guys, welcome back to my channel, and in this video we are going to talk about all you need to do in this summer vacations. So summer is finally here, and if you want to make most of it, so watch till the end, and this video is for you. Also, stick around till the end because I have attached some quick weekly routines or some weekly plans for you that you can copy straight away. So, without any further ado, let's get started. So, the first thing is yes, learn a language. A language opens many doors: traveling, job, colleges, etc. etc. And my reason for learning a language, so let me tell you one thing that I am learning French nowadays. So let's change the intro a little bit. Bonjour, je m'appelle Anushka, and welcome back to my channel. So, and yours can be different too. But what matters is learning a language and how you're going to learn. First, let's say French. So I'll not say that depend entirely on Duolingo. No, you have to do different things too because Duolingo से आप language जल्दी नहीं सीख सकते हो. आप YouTube पे सर्च करो language के बारे में, उसके basics सीखो, क्योंकि इस महीने के अंदर अंदर आफ्टर दैट यू कैन लर्न बेसिक्स. आपको कॉन्वर्जेशन करना चाहे ना आए इतने अच्छे से, बट आपको अपना इंटरव्यू देना आ जाएगा एंड आपको एक महीने में बहुत चीज़ें आ जाएंगी. एंड आई थिंक इट विल टेक एट लीस्ट अ ईयर फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज. So it's not that you will learn language within a month, but yeah, it's a very good month or it's a very good time to start. So tips are: first, do not depend on Duolingo entirely. Second, follow a YouTuber teacher. Third, use ChatGPT and other AI tools for efficient learning. And also fifth, do conversation. What I meant by conversations. So without conversation it will be really difficult for you to actually know about the pronunciations, accents and everything, and actually know about your hearing power. Obviously when we speak a language, it's a two-sided thing, right? What we hear and then we speak. So if you are able to really hear it nicely, if you are able to speak it nicely, both things are interdependent, right? तो आपको दोनों पे काम करना होगा और उसके लिए आपको कॉन्वर्जेशन करनी होगी. यू कैन यूज़ हेलो टॉक ऐप. दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, ओके? तो या यू कैन यूज़ हेलो टॉक ऐप एंड अदर ऐप्स, और इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड अब्रॉड और एनीथिंग जो उस लैंग्वेज में बात करते हैं, या आपको इंस्टा पे, मतलब अलग अलग चीज़ें आजकल तो सोशल मीडिया पे भी कितने लोग मिल जाते हैं, तो उसके हेल्प से आप कॉन्वर्जेशन कर सकते हो और अपनी लर्निंग को एफिशिएंट बना सकते हो. Second, pick up or polish a hobby. So, I think जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ हॉबी तो सबकी होगी, ठीक है? लेट्स से मेरी हॉबी है डांस. तो जो आपकी पहले से हॉबी है, पहले तो हमें उस पर काम करना है, उस पर भी काम करना है, मेरा मतलब है उसको पॉलिश करना है. बिकॉज जैसे डांसिंग मेरी हॉबी है, मैं बचपन से डांस करती आ रही हूँ, तो अभी इन समर्स में मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे डांस ट्यूटोरियल्स लेती रहती हूँ, ये सारी चीज़ें टू पॉलिश इट. एंड बट साइड बाय साइड मैं सिर्फ एक हॉबी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं और हॉबीज़ ट्राई कर रही हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्स हो सकता है, जैसे कि बहुत से लोगों को फोटोग्राफी पसंद होती है, तो यू कैन यूज़ दैट. बहुत से लोगों को एडिटिंग पसंद होती है, तो कैनवा पे जाओ, एडिटिंग स्किल्स को अच्छा करो. क्या पता आपकी हॉबी आगे जाके आपकी एक ऐसी स्किल बन जाए जो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दे सके. तो इसलिए पिकअप और पॉलिश आ हॉबी. अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे मैंने बोला फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी पे एक प्रोजेक्ट बना लो, मिनी प्रोजेक्ट. जैसे कि मैं 10 फ़ोटो खींचूंगी दिन की, और फिर देखूंगा कौन सी अच्छी आई. कौन सी एडिटिंग है, मैं हर आधा घंटा एडिटिंग को दूंगा. आज कुछ सीखा, कल कुछ और सीखूंगा. गिटार, बहुत लोगों को गिटार म्यूज़िक वगैरह में होता है, तो मैं ये जो भी स्ट्रिंग्स वगैरह है उसका वो करूँगा.
स्केच 30 मिनट्स डेली स्केच करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक प्रोग्रेस ट्रैकर लगाओ। प्रोग्रेस ट्रैकर से क्या होगा ना कि आप मोटिवेट होगे। जैसे कि अभी मैं नई हूँ, अभी अडेप्ट कर रही हूँ वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल से जैसे जब मेरे को लगता है ना कि हाँ ओ गई, अच्छी सर्व गई, तो मैं तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि ओके अच्छी सर्व करी फाइनली आफ्टर 1 वीक, ऐसा वाला। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी और यही चीज़ आपको मोटिवेट करेगी कंटिन्यू करने में इसको। तो इसलिए एक हॉबी पिक करो और अपनी पुरानी हॉबीज़ को भी पॉलिश करते रहो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ओके। Next is start working out. Yes, because at this point of my age, I'm 16-year-old, and अगर आप मेरी एज के हो एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इवन इफ़ यू आर यंगर देन मी और ओल्डर देन मी, तो भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्कआउट स्टार्ट करो। एक सस्टेनेबल सा वर्कआउट लो, पिक करो स्टार्टिंग में, जैसे कि रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जो आप डेली कर पाओ, ठीक है। आपको ऐसा ना लगे कि अरे उठने का मन ही नहीं कर रहा, एंड अगर ये फिर भी लग रहा है उठो। एक बॉडी से आपको बहुत चीज़ें मिलती है। ये बोला जाता है कि लुक्स डजंट मैटर, लुक्स डजंट मैटर, लुक्स डजंट मैटर, लुक, बट इट डज, ठीक है। एट पॉइंट ऑफ टाइम इट डज एंड इट बिल्ड्स अप आवर कॉन्फिडेंस, ओके। एक अच्छी बॉडी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, तो इसलिए डू इट, ओके। हम सबको एक ही लाइफ मिली है एंड इस लाइफ में अपनी ड्रीम बॉडी अचीव करने के लिए जो हो सकता है करो। क्लासेस ज्वाइन करो, योगा क्लासेस जा सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, बट डू इट। एंड इफ़ ये सब नहीं करना है, घर में करो। गिव 15 मिनट टू योर वर्कआउट डेली, ठीक है, डेली। इट्स नॉन नेगोशिएबल। ये 15 मिनट मुझे वर्कआउट करना है। स्टार्ट विद 15 मिनट्स एंड विद 1 आवर 2 आवर, जैसा आपको ठीक लगे, जो आपका टारगेट है। जैसे मेरा टारगेट है फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मेक अ परफेक्ट वेस्ट, तो मैं अभी उसके लिए वर्कआउट कर रही हूँ डेली डेली डेली। मुझे वेस्ट बनानी है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करती हूँ। तो ऐसे एक टारगेट अचीव करो कि अच्छा मुझे इस पे काम करना है एंड डू इट, दैट्स इट। फॉलो अ यूट्यूबर, जो भी आपको ठीक लगता है कि हाँ ये वर्कआउट अच्छा करा रहा है, फॉलो इट। कमेंट्स रीड करा करो। मैं तो यही करती हूँ कि हाँ ठीक है, कमेंट्स रीड करके देखते हैं, अगर सच में काम करता है तो कमेंट्स में आ जाता है, दैट्स इट। फोर्थ, जिस पे लोग कहने वाले नहीं बट यार यू हैव टू डू इट, स्टडी। ऑब्वियसली अगर आप छुट्टियों में, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा छुट्टियां पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही पूरा छुट्टियां मज़े करो, बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट। तो अगर आप छुट्टियों में 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे नहीं दे पा रहे स्टडी को, तो वो बेकार है। बिकॉज आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आने वाली, स्पेशली आई एम इन 12th ग्रेड एंड मेरे बोर्ड्स है अगले साल। तो अगर आप 12th ग्रेड में हो या किसी भी क्लास में हो, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि समर वेकेशन आर द बेस्ट टाइम टू गेट अहेड ऑफ योर क्लासमेट्स, ठीक है। जो भी आपके क्लासमेट्स है, हमें नहीं पता वो पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो क्या करें क्या नहीं कर रहे, पर तुम करो, ठीक है। एंड जो भी ये बेस्ट टाइम है अपने बैकलॉग्स क्लियर करने का, अपने आप को आगे ला के खड़ा करने का, अपने मार्क्स इम्प्रूव करने का, ये बेस्ट टाइम है। मुझे पता है बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क मिला होगा, बट स्टिल अपने दिन के 24 घंटे के 2 घंटे पढ़ाई को दो, चाहे वो बैकलॉग्स क्लियर करना हो, आगे की पढ़ाई करना हो, रिवीजन हो, कुछ भी हो। छोटे छोटे टारगेट सेट कर सकते हो, जैसे कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या मुझे ये 3 दिन के अंदर ये चार चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ऐसे टारगेट्स एक टू डू लिस्ट भी अटैच कर दूँगी, उसमें बस आपको एडिट करके अपने अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करके रख सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो गो एंड चेक इट आउट। नेक्स्ट इज कुकिंग। यस आई नो, मैं नहीं कह रही कि कोई शेफ़ बन जाओ इन गर्मियों की छुट्टियों में या कुछ। बहुत से लोगों को कुकिंग पसंद ही नहीं होगी और बहुत से लोगों को पहले से कुकिंग पसंद हो गई, बट एक होता है बेसिक मेंटली, ओके, एक होता है बेसिक नेसेसिटी, बेसिक चीज़ जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वी डोंट नो हम आज से 4 साल बाद भी कहाँ होंगे, कितने लोगों को सपना होगा बाहर जाकर पढ़ाई करने का,
बाहर जाके जॉब करने का, बाहर जाके कॉलेज वगैरह, मतलब बहुत अलग अलग सपनों के। तो उसके लिए कुकिंग इज़ अ बेसिक थिंग जो आपको आनी ही चाहिए। एंड इसको फन वे में करो, इसको मज़े के लिए करो। मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुकिंग से नफरत थी हमेशा से। आई वाज लाइक मैं क्यों करूँ कुकिंग, एक लड़कियों का काम है ऐसा लोग कहते हैं, तो मैं नहीं कर रही, ठीक है। तो बट फिर मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। दे नेवर फोर्स्ड मी टू कुक एनीथिंग, दे नेवर फोर्स्ड मी टू प्रिपेयर अ मील और एनीथिंग। उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। तो मेरे अंदर से आया कि नहीं यार, मुझे कुछ तो सीखना है, मैं ऐसे तो नहीं रह सकती। सो आई ट्राइड वाइट सॉस पास्ता, और अब मुझे वो बहुत अच्छा बनाना आता है। आई ट्राइड चाय, मैगी तो चलो सबको ही आती है, उसको तो क्या ही बोलूँ। तो मैं अभी भी सीख रही हूँ। मेरी दादी ने मुझे रोटी बनाना सिखाई थी। सो ये सारी चीज़ें सीखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं सच बताऊँ, कुकिंग को सॉन्ग के साथ अटैच करके करूँ, मस्त है, बहुत मज़ा आएगा। मज़ा नहीं करी, मैं टेलर स्विफ्ट चलाती हूँ और मैं कुकिंग करती हूँ, जो मेरा दिन बन जाता है ना, नॉट गोना लाई। हो सकता है आपके साथ डिफरेंट हो, बट इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। तो सीखो। एंड द लास्ट वन इज़ सोशलाइज। एकेडमिक लाइफ कैसी भी है तुम्हारी मुझे नहीं पता, अपनी सोशल लाइफ अच्छी रखो प्लीज़। अपनी एकेडमिक लाइफ, अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस करके चलो प्लीज़। मैंने बहुत लोगों को देखा जो इतने आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स देयर समथिंग रॉन्ग टू बी एन इंट्रोवर्ट, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इतने भी इंट्रोवर्ट मत बनो कि तुम्हारी सोशल लाइफ ज़ीरो हो जाए। प्लीज़ डोंट, ठीक है। अपनी सोशल लाइफ को अच्छा खासा मेंटेन करके रखो। जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं ना, हम उनसे बातें करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती है, तो हम उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एंड सोशलाइजिंग में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी, रिमूव टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ प्लीज़। मैं ये नहीं करी धक्के मार के निकाल दो, पर बाय बाय कर दो, इग्नोर देम, बिकॉज उसके बाद मेरी लाइफ बहुत मस्त होने वाली है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस, एंड अब मेरी लाइफ, सो प्लीज़ उन्हें निकालो और सोशलाइजिंग करो, नए दोस्त बनाओ, नए लोगों से मिलो, फैमिली आउटिंग्स पे जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो अगर तुम्हें पसंद है तो, ठीक है। लोकल क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हो, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो अपनी हॉबीज़ के हिसाब से। जैसे मैंने पहला पॉइंट था लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के लिए आप लोगों से कनेक्शंस बना सकते हो, मिल सकते हो एंड उनसे बातें कर सकते हो, और बाहर के लोगों का एक्सपीरियंस सुन सकते हो। मतलब व्हाट्स सो इट्स सो गुड, लाइक इट्स सो गुड कि आप दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस जान पा रहे हो, उनको देख पा रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे स्पोर्ट्स का आइडिया पूरा जब आया, जब मेरी एक क्लास की लड़की, मैंने उसे देखा, शी इज़ सो परफेक्ट, आई एम नॉट मैंशनिंग हर नेम, बट शी इज़ सो परफेक्ट, शी इज़ अकेडमिकली एक्सीलेंट, शी इज़, वो उसकी सोशल लाइफ बहुत मस्त है। एंड ये सारी चीज़ें मुझे तो कहते आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक हर, ठीक है। मुझे भी ऐसा होना है कि मेरी भी अकेडमिक लाइफ बहुत अच्छी हो, जो कि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और मेरी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी हो। इसलिए भी मैं अलग अलग चीज़ें सीख रही हूँ। जब आप हॉबीज़ की बात करते हो ना, जब आप क्लासेस वगैरह भी अटेंड करते हो, तो उसमें भी आप बहुत लोगों से मिलते हो, लोगों को जानते हो। तो ये चीज़ें करो, लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उनको समझो, खुद अपनी बातें बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, उनका एक्सपीरियंस करो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई नो आई एम जस्ट 16 year old एंड मैं ये सारा ज्ञान दे रही हूँ, बट येस, अभी तक जब मैंने ये फील किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे ऐसा लगा कि ओके, मुझे वो आई, मुझे खुद को बूस्टअप करने का मन करा कि नहीं, अब तो मुझे भी कुछ करना है, अगर ये कर सकते हो तो व्हाई नॉट मी। तो ये वाला जब आपके अंदर आएगा ना, तो दैट इज़ गुड। ये लाने के लिए लोगों से मिलो, नए नए लोगों से मिलो। चलो, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, ठीक है। बी अ मेम्बर ऑफ दिस क्योस, ओके, बिकम अ मेम्बर ऑफ दिस क्योस। अभी जाओ सब्सक्राइब करो। और मेरी कुछ टिप्स रहेगी, लास्ट टिप्स, कि कंसिस्टेंट रहो। जितने भी मैंने पॉइंट बताए सही बताए, बेसिक
सात जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो एक चीज़ शुरू करोगे अगले दिन ख़त्म कर दोगे, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी लेकर आओ, कंसिस्टेंट रहो, चाहे 10 मिनट करो दिन के, बट करो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। चलो बाय।